ओम वंदे गौ मातरम श्री गोपालो विजयते। नमस्कार मित्रों, बंधुओं, आप सभी को एक बहुत सुंदर सुखद समाचार देना चाहती हूँ कि आगामी 4 से 7 सितंबर जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में एक बहुत बड़े महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है गौ महाकुंभ। जी हाँ, इसका नाम है गौ महाकुंभ, जहाँ पर आप सभी को ये सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा कि गाय के गोमय से, अर्थात गोमय वसते लक्ष्मी, हम कहते हैं कि लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है। तो लक्ष्मी जी का यदि आपको दर्शन करना है, श्री जी का दर्शन करना है, तो आप सभी चलिए जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम 4 से 7 सितंबर, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है। 4, 5, 6, 7 4 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी शामिल होइए। वहाँ आप सबको जानकारी मिलेगी और ये प्रवेश निःशुल्क है, इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है। स्टॉल लगेंगे और इस स्टॉल के अंदर गाय के गोबर और गोमूत्र से क्या सब बनाया जा सकता है, क्या सब उत्पाद हैं, अभी वर्तमान में इतने बड़े बड़े गौ वैज्ञानिक क्या सब अभी तक निर्माण कर चुके हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और आपको पसंद आए तो आप उसे क्रय भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो इससे लाभ क्या होगा, प्रश्न है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो हम बिना लाभ के सोचे कहीं भी कुछ भी प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो सर्वप्रथम तो लाभ तो देखिए ये होगा कि आप अगर गोमय उत्पादों को खरीदते हैं तो आपके मन में एक जो हृदय में जो पीड़ा है कि गौवंश की रक्षा हो, गौ हत्या हो रही है, गौ माता को बड़े निर्मम तरीके से, और बैल को तो बचपन में ही भेज दिया जाता है बछड़ों को कटने के लिए, तो वो सबसे पहले गौ हत्या स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएगा। और इसके लिए स्वतंत्रता के बाद 1966 में करपात्री जी महाराज जी से लेकर पुरी के शंकराचार्य जी महाराज, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, ऐसे बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन किए और अपने प्राणों की आहुति दी है। तो कृपया उनके इस त्याग, समर्पण, बलिदान को हम व्यर्थ ना जाने दें। राम मंदिर के लिए बहुतों ने त्याग समर्पण किया, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि राम मंदिर आज हमारे समक्ष बनकर तैयार है। इसी प्रकार हम सब के अंदर भी ये संकल्प होना चाहिए कि अब बारी गौ रक्षा की है, संपूर्ण रूप से गौ हत्या हमारे भारत से बंद हो जाए, क्योंकि गौ केवल हिंदू के लिए उपयोगी नहीं है, गौ संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए उपयोगी है। गौ संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए जीते जी उपयोगी। यदि हम उससे मार कर कुछ चमड़े और कुछ जीवा का स्वाद अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो वो महामूर्ख है और महा आताताई है। तो ऐसे आताताइयों का, ऐसे महामूर्खों का पृथ्वी पर स्थान नहीं है। अगर स्थान है तो उनका जो प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में, इस पृथ्वी को जो सजाना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए कृपया आप सभी निकाल कर, जैसे छुट्टी में मनाली घूमने जाते, शिमला घूमने जाते हैं, है ना, और समय निकाल कर जाते कि अरे इस बार तो यहाँ घूमेंगे। तो इस प्रयागराज आप सभी इसी महाकुंभ में सभी लोग गए हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, अपने धर्म का ये पर्व है। लेकिन सबसे बड़ा पर्व ये होगा कि हम सभी अपने, जिसमें हम कहते हैं स्वयं कृष्ण का निवास है, राम जी का निवास है, संपूर्ण देवी देवताओं का निवास, स्वयं लक्ष्मी जी का, शंकर जी का निवास गौवंश के अंदर है। यदि उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए हमें कुछ भी प्रयास करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, तो हमें जाना चाहिए। और इससे जो गौपालक हैं उनके उत्साह का वर्धन होगा। आज गौपालकों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि वो दुग्ध प्रधान गौ का व्यापार करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि गौ का मतलब जो दूध देती है, नहीं। अब ये सोच हमें बदलनी है। अब सोच ये शामिल करनी होगी, ये विचार शामिल करना होगा हमारे और आपके जीवन में कि गौमय वसते लक्ष्मी, गोमय वसते लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी का निवास गोबर में है। संकेत क्या है कि यदि अगर पैसा कमाना ही है, धन अर्जित करना ही है गौ से, तो उनके गोबर और गोमूत्र से हम करें, ना कि उनके दुग्ध से। इसलिए जब गाय दूध नहीं देती हैं गौ माता, तो फिर उनको कटने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो कृपया आप सभी जब आएंगे, देखेंगे और उन उत्पादों को खरीदेंगे,
तो इससे हमारा स्वदेशीकरण भी, जो आदरणीय स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित जी का एक संकल्प था कि भारत में स्वदेश का वातावरण बने, अपने देश में बने हुए सामानों को हम पीछे देख के मेड इन इंडिया लिखा है कि नहीं, मेक इन इंडिया लिखा है कि नहीं, ये देख के ही खरीदें। अगर वो किसी और देश का नाम लिखा है तो उसे पहले साइड कर दें। उसके विकल्प में अगर भारत देश में ही के सामानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवनचर्या में शामिल करें। इसलिए कृपया आप सभी वहाँ जाइए और अब ये संकल्प लीजिए कि जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, चाहे कोई भी पूजा हो, वो तभी सार्थक होगी आपकी जब हम सभी मिल कर के गौ रक्षा का संकल्प लें। हम सभी मिल कर के गौ को अपने जीवन में सर्वप्रथम प्राथमिकता दें, ना कि किसी और वस्तु को। अभी हमारे लिए गौ संपूर्ण रूप से उदासीन हो गई है। ये बहुत ही दुख की बात है। तब तो समझिए हमारे महान पुरुषों का, श्री करपात्री जी महाराज का त्याग व्यर्थ हो जाएगा जब अभी तक हम लोग चिर निद्रा में सोए रहेंगे। तो इसलिए उठिए, जागिए, अब सोने का समय गया और अपने आप को कृष्ण भक्त, शिव भक्त, काली भक्त जो भी आप कहते हैं तभी मानिए जब आप संपूर्ण रूप से गौ, जो हमारे धर्म की आधार है, जिसमें हम संपूर्ण देवी देवताओं का निवास मानते हैं, उनको बचाने के लिए कृत संकल्पित होंगे। मैं तो यही मानती हूँ। देखिए, कृष्ण मेरे आराध्य हैं, श्री जी मेरी आराध्या हैं और मैं तभी अपने आप को उनकी भक्त कह पाऊँगी जब मैं गौ सेवा और गौ रक्षा के लिए कृत संकल्पित होंगी। मेरे जीवन में प्राथमिकता जब तक गौ रक्षा का नहीं आएगा तब तक मुझे लगता है, मेरे विचार से, कि हम कृष्ण भक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए कृष्ण भी हमें यही संदेश दे के गए हैं अपने आचरण से। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया तो पर्वत उठाने का तात्पर्य क्या है कि गोवर्धन अर्थात हे मनुष्यों, देखो मैं गो संवर्धन को ही सर्वोपरि मानता हूँ, इसलिए ये मैं अपने मस्तक के ऊपर रखा हूँ, अपने सिर के ऊपर मैंने स्थापित किया है पर गोवर्धन को। तात्पर्य क्या है कि गोवंश का वर्धन ही कृष्ण के लिए सर्वोपरि आनंद और सुख का साधन है। यदि हम भगवान को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकमात्र गो संवर्धन से ही कर सकते हैं। इसलिए आप सभी ज़रूर आइए, मैं भी जा रही हूँ। इसमें आमंत्रण निमंत्रण की प्रतीक्षा मत कीजिए, अरे ये तो महाकुंभ है। आप जाएंगे तो आपको जैसे गंगा मैया पवित्र की हैं तो गौ माता आपको ज़रूर पवित्र करेंगी, आपको संपूर्ण सुख समृद्धि ऊर्जा से ओतप्रोत करेंगी। लेकिन बस एक बार जाइए तो सही। इसलिए आप सब ज़रूर वहाँ पधारें और 4, 5, 6, 7 ये दिन भूलिएगा नहीं, अवश्य जाइए। बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी और इससे आप अपने आप को समझेंगे कि मेरा जीवन अब सार्थक हुआ है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ धर्म के लिए भी जिए हम, ये सोचकर हम ज़रूर अवश्य वहाँ पर शामिल हों और महाकुंभ में अपने आप को पूर्ण रूप से, जैसे प्रयागराज से आते वक्त हम लोग आनंद में मग्न थे कि अरे वाह, गंगा मैया में स्नान करते ही मेरा मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो देखिएगा गोमयम में जब आप स्नान करेंगे तो आपका भी मन कैसे प्रसन्न होगा। रेडिएशन से अब क्या बताऊँ, अनेक लाभ है। जब आप जाएंगे तभी तो समझेंगे। अगर हमें रेडिएशन से बचना है, अनेक बीमारियों से बचना है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब के लिए सोचिए बड़े बड़े विदेशों में बड़े बड़े पैसे खर्च करके लोग गौ के पास जाते हैं और हमारे पास गौ है फिर भी हम उनके प्रति उदासीन हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, कहीं कोई अंग्रेज हमारे भीतर तो नहीं समाहित हो गया है। वही अंग्रेज़ों की नीति जो चाहते थे कि गौ और गुरुकुल को नष्ट करना। तो आज हम उन्हीं अंग्रेज के कहीं चमचे तो नहीं बन गए कि जहां हमारा ना ध्यान गुरुकुल पर जा रहा है, ना गौ पे, ना संस्कृत पे जा रहा है। तो स्वतंत्र कहाँ हुए हैं हम तो अभी भी गुलाम हैं। इसलिए स्वतंत्र तभी होंगे जब गौ, गुरुकुल और संस्कृत को अपने जीवन में स्थान देंगे। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।